कच्चे तेल में तेज गिरावट से अमेरिका और यूरोप के बाजार फिसले। एशियाई बाजार में कमजोर शुरुआत, लेकिन एसजेएक्स 50 1/4% ऊपर। ब्रेंट क्रूड 3% गिरकर 11 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। सप्लाई बढ़ने से चिंता। 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाई वाले लोगों को नहीं मिलेगी एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी। 1 जनवरी से लागू होंगे नियम। और किसानों के लिए भी ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी भी हो सकती है खत्म। दीपक मोहंती कमेटी का कृषि पर हर तरह की सब्सिडी बंद करने का सुझाव। और दिल्ली में डीजल कार पर बैन के खिलाफ कंपनियों ने बनाया कोर ग्रुप, मिलकर तय करेंगी रणनीति। दुनिया भर के बाजारों से आज मिले जुले संकेत हैं, लेकिन कल की शानदार तेजी के बाद क्या 8000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा निफ्टी? ये है बड़ा सवाल। और अब एक्सपायरी पर है नजरें, क्या इसी तरह की मजबूती का रुझान दिखेगा या इवन ऑड फॉर्मूला बाजार में एक दिन तेजी और एक दिन मंदी का आज भी लागू होगा? इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। जी हां, शॉर्ट कवरिंग मूव्स आज भी भारतीय बाजारों में दिख सकते हैं। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं और इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। SimiBhowmik.com के सिमी भौमिक और सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। लेकिन अनिल, आप देखिए जो आप कह रहे हैं इवन ऑड फॉर्मूला 17 दिसंबर से ये चल रहा है, शुरू हुआ था। 17 को बाजार ऊपर था, 18 को नीचे, और उसके बाद कल तक तो इसको रिस्पेक्ट किया। लेकिन आज एसजीएक्स निफ्टी जो संकेत दे रहा है, इससे लग रहा है कि आज इस इवन ऑड फॉर्मूले को तोड़ के बाहर निकल जाएगा बाजार। ये बात तो सही है कि लगातार ये नहीं चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात हेमंत, कल देखें, कल आखिरी मिनटों में जिस तरह से एग्जैक्ट निफ्टी, माफ कीजिएगा, निफ्टी फ्यूचर्स लगभग 20 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ गया था। एडजस्ट होकर 17 पॉइंट का डिस्काउंट था। तो काफी ट्रेडर्स ये मानकर गए थे कि ये फॉर्मूला आज भी लागू होगा। इसीलिए आखिरी मिनटों में निफ्टी फ्यूचर्स जो 11 पॉइंट के प्रीमियम पर था, 20 पॉइंट के डिस्काउंट पर हो गया। यानी कि 30 पॉइंट का फर्क सिर्फ प्रीमियम की वजह से हुआ। लेकिन जहां तक अभी तक के संकेतों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि दुनिया भर के बाजारों के संकेत ऐसे नहीं है कि जो बाजारों का मूड पूरी तरह से खराब कर दे। लेकिन हम बेहद अहम लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं और वो 8000 के आसपास का है। 77 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर जुड़ा हुआ है। तो मेरी रणनीति आज की ये होगी कि मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा। अगर एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर हम मजबूत खुल जाएं और 7975 8000 के आसपास पहुंचे, तो वहां पर खरीदारी न करके प्रॉफिट बुकिंग करें और फिर एक करेक्शन का इंतजार करें, और करेक्शन में तेजी करने का मौका बनेगा, पहली बात। लेकिन अगर आप सुस्त शुरुआत करें और बाकी एशियाई बाजारों की तर्ज पर अगर थोड़ी कमजोर शुरुआत हो जाए, तो 7900 आज निफ्टी के लिए सबसे अहम लेवल है। और उस लेवल के ऊपर जब तक आप बने हैं, तेजी के मूड में रहें। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 7900 का स्टॉप लॉस बनता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस बनता है 7800 का। ये क्यों अहम है ये लेवल्स, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरह से डेटा ये बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये आपकी रणनीति है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में आपके लिए मजबूती के संकेत अब भी है। 17100 17300 का लक्ष्य बैंक निफ्टी का अभी भी हासिल होना बाकी है। लेकिन 16800 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर, कुछ हद तक एनर्जी स्टॉक्स, रियल स्टेट शेयर्स, बैंक्स, ये आज आपको फोकस में रखनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए इस सब रणनीति पर विस्तार से अनिल से आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अनिल, आप देखिए, कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो एक तो आपने बताई वो प्रीमियम और डिस्काउंट की थ्योरी, दूसरी डाउ फ्यूचर्स उस समय 32 अंक नीचे था। और डाउ में जो आप देखिए गिरावट हुई है मात्र 23-24 पॉइंट की, वो तो दरअसल फैक्टर इन हो गई। ग्लोबल मार्केट से आप देखिए भारतीय बाजार थोड़े बेटर संकेत इस समय ले रहे हैं। हालांकि कच्चा तेल 3.5% लुढ़का है। लेकिन चलिए पूछते हैं अब सिमी से, सिमी क्या करना चाहेंगी एक्सपायरी से पहले? बताइए सिमी, बृहस्पतिवार को एक्सपायरी है, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे आप आज के लिए, और एक्सपायरी तक का व्यू क्या है आपका? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत। मैं तो ये कहूंगी कि निफ्टी एक क्रूशियल जगह पे आके बंद किया है कल, और मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए भी मेरे ख्याल से 7910 से 7890 का रेंज ही क्रिटिकल होगा। निफ्टी को इस रेंज के आसपास खुलना पड़ेगा। अगर ऊपर खुलता है तो इस रेंज को टेस्ट करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। अगर निफ्टी इस रेंज को होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि वहां से एक रिकवरी रैली देखने को मिलेगा। और जब तक ये जो रेंज मैंने बताई अभी 7910 से 7890, जब तक निफ्टी इस रेंज
रेंज के ऊपर मेंटेन करेगा तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऊपर में मेरा टारगेट 7960 से 80 के बीच में है। हो सकता है एक्सपायरी से पहले या आज ही निफ्टी उस रेंज को छुएगा, पर मैं भी अनिल जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है कि वहां तक आने के बाद निफ्टी में शायद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रैली लास्ट मतलब 10 दिनों से देख रही हूँ निफ्टी में, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन का जरूरत है और 8000 के आसपास मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल हैंडल भी होना चाहिए निफ्टी का, जहां से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। पर उस प्रॉफिट टेकिंग में भी निफ्टी को 7850 के नीचे नहीं जाना चाहिए और अल्टीमेटली निफ्टी को 8000 के ऊपर जाके सस्टेन भी करना पड़ेगा। हो सकता है उसके लिए हम लोग को 2016 का लेवल मतलब जनवरी या नेक्स्ट वीक का जो ट्रेडिंग सेशंस है वो देखना पड़े, पर फिलहाल मार्केट बुलिश है। नीचे आने से खरीदारी देखने को मिलेगा। आज के दिन के लिए क्रिटिकल लेवल 7910 से 7890। ओके, तो 7900 के आसपास सपोर्ट लेगा। विकास, आपकी क्या राय है, खरीदारी करेंगे आज? देखिए अनिल जी, बिल्कुल बाजार में जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से बाजार में एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। बाजार एक जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है थोड़ा गैप अप खुलेगा, बट मुझे लगता है अगर कोई भी ड्यूरिंग द डे अगर थोड़ी गिरावट आती है या कोई भी एक हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। मेरी राय में यहां से एक्सपायरी तक वोलेटिलिटी तो जरूर बनी रहेगी, बट बाजार 8000 के आसपास जाके एक्सपायर होना चाहिए, जो कि आपके पोल्स के भी जो मेजोरिटी पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने भी बताया। बट मुझे लगता है बाजार में तेजी करनी चाहिए और से अंटिल एक्सपायरी यहां से और 50-70 पॉइंट की रैली देखी जा सकती है। और ओवरऑल मैं बाजार पे बुलिश हूं। अगर किसी का 2-3 महीने का व्यू है तो बजट से भी काफी एक्सपेक्टेशंस है और नए साल में एफआईआईज के एलोकेशंस भी अच्छे होने चाहिए भारत के लिए। तो इन सबको देखते हुए मुझे बाजार में एक बुलिश अप्रोच में ही समझदारी नजर आती है। बिल्कुल, तो तेजी का ये ध्यान रखिए। आज के लिए ये राय हमारे एक्सपर्ट की। और कल देखिए डिलीवरी बेस्ड बाइंग टीसीएस, सन फार्मा, इन्फोसिस जैसे शेयरों में देखने को मिली और घरेलू म्यूचुअल फंड इस समय काफी एक्टिव हैं। आप देखिए करीब करीब 1000 का फिगर टच नहीं हुआ, लेकिन 988 करोड़ रुपीस कह सकते हैं, करीब करीब 4 डिजिट की बाइंग कल डीआईआईज ने करी है, यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करी है। और ये वो संस्थागत निवेशक हैं जो इस पूरे साल खरीदारी करते रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि एनएवी को प्रॉप अप करने के लिए बाइंग होती है, वो होती हुई कल थोड़ी सी दिखी है। काफी अच्छी खरीदारी कही जानी चाहिए और अंदाजा था ही कि होनी है ये, और अब भी मुझे लगता है बचे हुए ट्रेडिंग सेशंस में होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और उस लिहाज से कल आपने देखा किस तरह से स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिखा, तो वहां पर एक्शन अब भी बरकरार रहेगा। लेकिन ज्यादा अहमियत रखते हैं एफआईएस के आंकड़े। भले कैश मार्केट में 300 करोड़ की खरीदारी का बिकवाली का आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से, लेकिन ओवरऑल आंकड़ों को मैं बुरा नहीं मानता, इनफैक्ट मैं पॉजिटिव मानता हूं जो एफआईएस के आंकड़े, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए 610 करोड़ की खरीदारी की है। अगर 610 करोड़ की खरीदारी में से 300 करोड़ की बिकवाली निकाल दे तब भी नेट एफआईएस ने स्टॉक्स में खरीदारी की और ये पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव क्या है, ऑप्शंस में 1200 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा, और यहां पर एफआईएस ने लंबे समय के बाद पहली बार कॉल ऑप्शंस में दमदार खरीदारी की है। और कॉल ऑप्शंस में खरीदारी का मतलब होता है कि तेजी की पोजीशन बनाना। भले इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको ज्यादा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी फ्यूचर्स में हुई है और बैंक निफ्टी में खरीदारी हुई। तो बैंक निफ्टी में खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, कॉल ऑप्शंस में खरीदारी है, तो फिर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बाजार की कमजोरी अगर होती भी है किसी भी वजह से तो वो लिमिटेड है। निचले स्तरों से आपको खरीदारी का सहारा आता हुआ दिखेगा, और जो दमदार खरीदारी घरेलू फंड कर रहे हैं उसका फायदा आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो कौन से वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, आइए एक्सपर्ट से ही पूछते हैं। बताइए विकास, कौन सा एक सेक्टर है जिस पर आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं आज, और एक शेयर भी बताइए जहां पर आज आप तेजी करना चाहेंगे। देखिए, जो सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कल भी हमने इसमें एक काफी अच्छा रुझान देखा है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे वहां पे एक तेजी देखी थी। बट चूंकि ये सेक्टर बहुत ही पिटा हुआ है और कल पहला दिन था जब मोमेंटम शुरू हुआ, मुझे लगता है वो आज भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वुड बी द सेक्टर टू वॉच आउट फॉर टुडे। और उस स्पेस में जो एक स्टॉक है जिसपे मेरी नजर रहेगी वो रहेगा एक्सिस बैंक। स्टॉक कल भी कोई हल्का फुल्का गेन के साथ बंद हुआ है। कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इसने जरूर अंडर परफॉर्म किया है, बट मुझे लगता है आज इस स्टॉक में और मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आज के लिए मेरी राय में एक्सिस बैंक पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, एक्सिस बैंक ये एक ऐसा बैंक है जहां पर एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिलेगी। विकास का मानना है। सिमी से भी पूछेंगे कि उनका पसंदीदा सेक्टर और स्टॉक कौन सा है, लेकिन अनिल ये बताइए उससे पहले एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहां होगी एक्सपायरी? जो हमारा पोल कह रहा है 7950 8000 के बीच में
क्या 8,000 के स्तर के आसपास हो सकती है एक्सपायरी? संभावना है। फिलहाल तो डेटा साफ तौर पर मजबूती के संकेत दे रहे हैं, लेकिन आज के डायरेक्शन के लिए जो आपको रेंज देखनी है वो है 7,900 से लेकर 7,950 की। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कल के सेशन में बेहद इंटरेस्टिंग बदलाव हुए एफएनओ के डेटा में। पहला, 7,900 पर कल 15 लाख शेयर पुट में नए जुड़े। इसका मतलब ये कि आज तेजी करने वाले ट्रेडर्स उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि 7,900 आज के लिए सबसे अहम लेवल है। ऊपर पहले आप 7,950 के आसपास खुलेंगे, और 7,950 की अहमियत क्या है? कल 4 लाख शेयर जुड़े और परसों 6 लाख शेयर, यानी कि 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 2 दिन में बढ़ा है। तो 7,950 पर पहले बाजार अटकेगा, तो ये 50 पॉइंट की रेंज आपकी शुरुआती कारोबार के लिए हो गई। अब इस 50 पॉइंट की रेंज से जिस तरह से बाजार पहले निकले, उस तरफ आपको आसानी से 50 पॉइंट का मूव आता हुआ दिखेगा। 7,950 के पार निकलकर आप टिक गए तो तुरंत ये 10 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यहां पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी, मंदी की पोजीशन घटेगी, जो बाजार को 8,000 की तरफ ले जा सकती है। और 7,900 के नीचे आप फिसले तो फिर आपको 50 पॉइंट की मंदी, यानी कि 7,850 की तरफ बाजार तुरंत जाते हुए दिखेगा। तो बड़ा मूव देखने के लिए बाजार में आपको इस रेंज के बाहर निकलना होगा। दूसरी बात, कॉन्ट्रा ट्रेड करना आज उस लिहाज से फिर ज्यादा सही रणनीति हो सकती है। पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो 7,850 पर स्टॉप लॉस रखें एक्सपायरी तक के लिए, फिलहाल वो एक अच्छा संकेत है। दूसरा बड़ा संकेत जो वायदा कारोबार के आंकड़ों में दिख रहा है, पहली बार इस सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 7,500 के पुट पर था वो शिफ्ट होकर 7,800 पर आया है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है, सीधा 300 पॉइंट का जंप हुआ है, तो यानी कि बाजार के लिए ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ सरकती हुई दिख रही है। लेकिन 8,000 को पार करना एक्सपायरी के पहले बेहद मुश्किल काम है, और उसकी वजह यह कि 77 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर बना हुआ है। तो इतना इजी नहीं होगा कि आप 8,000 को इजीली पार करके निकल जाएं, चल पड़े। अब जो बदलाव हुए उसमें निफ्टी में 7 लाख शेयर कम हुए, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने पोजीशन कम की, और आपने देखा किस तरह से 17 पॉइंट के डिस्काउंट में निफ्टी चला गया। बैंक निफ्टी में जरूर काफी दिनों बाद कल खरीदारी की पोजीशंस बनी, लेकिन बैंक निफ्टी में दिक्कत एक है, वो ये कि बैंक निफ्टी एक दिन पोजीशन तेजी की दिखाता है, दूसरे दिन पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिखती है। तो आज फिर से बैंक निफ्टी के लिए 16,900 के ऊपर टिका रहना जरूरी है, ताकि आप मजबूती के रुझान के साथ उतर पाए ओवरऑल। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं मजबूती की तरफ पोजीशन बनती हुई दिख रही है, और 7,880 7,900 के ऊपर आज आप टिके रहें तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट बनेगा, लेकिन 8,000 के आसपास पहुंचते ही आप एक बार की प्रॉफिट बुक करें, इंतजार करें करेक्शन का, बाजार मौका देगा निचले स्तरों पर आपको फिर से एंटर होने का। चलिए, तो एफएनओ और डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों से तो संकेत काफी अच्छे मिल रहे हैं, एफआईआई से न्यूट्रल संकेत हैं, ग्लोबल मार्केट से न्यूट्रल से ही संकेत हैं। लेकिन विकास ने तो बताया एक्सिस बैंक वो आज खरीदना चाहेंगे बाजार खुलने के बाद। सिमी, ये बताइए आपको कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा लगता है और कौन सा वो शेयर है जहां पर आप बुलिश हैं आज? देखिए हेमंत, 2 सेक्टर में बताना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि कल का मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म किया था, और आगे जाके शायद नेक्स्ट वीक तक भी वो सेक्टर परफॉर्म करेगा। एक ऑयल एंड गैस, जो सेक्टर बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहा था, नीचे ही जा रहा था, उसमें बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। गेल, ओएनजीसी, केन, अगर ये तीनों को देखेंगे, मतलब ऑयल मार्केटिंग को छोड़ के अगर बाकी देखें, जिसमें कच्चा तेल के भाव बढ़ने से जिसमें बेनिफिट मिलता है, जो भी है टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये तीनों में अभी भी खरीदारी किया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर गेल का चार्ट देखेंगे, मुझे लगता है कि कल गेल थोड़ा बहुत ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग दिखाया था, पर नीचे आने के बाद वापस इसमें मतलब बाइंग आएगी ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओएनजीसी और केन में अभी भी तेजी बन सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों में अच्छा रिकवरी चार्ट्स में देखने को मिला है, और शायद शॉर्ट टर्म के लिए ये सारे स्टॉक्स मतलब एक बार के लिए बॉटम बना चुका है। एक स्टॉक मेरा रडार में रहेगा आईजीएल। आईजीएल कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, इनफैक्ट 500 का रेंज जब से तोड़ा था तब से ये ब्रेकआउट दिया था, और कल ये 520 का रेंज भी तोड़ के उससे ऊपर बंद किया था। आईजीएल मेरा रडार में है, 520 के ऊपर जब तक ये मेंटेन करेगा तब तक मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। मेरा टारगेट 550 से 555 है शॉर्ट टर्म का। आज के दिन के लिए मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं दे रही हूँ, आज के दिन के लिए 539 से 42 का टारगेट होगा मेरा। 519 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करेंगे। और नेक्स्ट जो सेक्टर मेरा रडार में है वो है ऑटो सेक्टर, जिसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम है, और कहीं ना कहीं ये सेक्टर अभी भी परफॉर्म करेगा। मारुति 4600 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। टाटा मोटर्स में एक अच्छा रिकवरी कल देखा गया था। टाटा मोटर्स चला था, टाटा मोटर्स डीवीआर भी चला था, पर आज में मेरा जो
ट्रेडिंग पीक होगा वो मैं टाटा मोटर डीवीआर में इशू करूंगी। मैं बहुत बुलिश हूँ, मेरे पास पोजीशन भी है स्टॉक का, ये एक डिस्क्लेमर है। नहीं तो आज टाटा मोटर्स डीवीआर में मैं एक रैली एक्सपेक्ट कर रही हूँ जिसका टारगेट 293 से 95 का होगा। मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए कर रही हूँ 285 के नीचे, और ओवरऑल अगर ये स्टॉक मतलब होल्ड करता है 295 के ऊपर तो ये और 2-3 रुपया मतलब 297-98 का रेंज भी छू सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। ये दोनों स्टॉक आईजीएल और टाटा मोटर डीवीआर में मैं आज का मेरा बाई कॉल इशू कर रही हूँ। ओके सिमी, टाटा मोटर डीवीआर पहले भी आपने कई बार सुझाया और यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आपको बता दूं आईजीएल मेरी टीम का आज स्टॉक 2020 का ओपनर पेयर है और सिमी ने भी इस पे खरीदारी करने की राय दी है। चलिए, तो ये शेयर है जिस पर नजर होनी चाहिए, मारुति, टाटा मोटर डीवीआर, गेल, ओएनजीसी, आईजीएल यानी ऑयल एंड गैस स्पेस और ऑटो सेक्टर। ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो सिमी को बहुत पसंद है आज के लिए। लेंगे ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 5 दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय इस समय क्या निकल कर आ रही है बाजार पर, और 5 का पंच भी आपको बताएंगे। जी हाँ, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें आज एक्शन देखने को मिलेगा बाजार खुलने के साथ ही। जानने के लिए बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ। मार्केट काउंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको ये बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी पे को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। प्रीतेश मेहता का मानना है कि तेजी करिए, उनका लेवल है 8030 का जो आज देखने को मिल सकता है। 7885 के स्टॉप लॉस के साथ आज लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। जेके दोशील, इनकी राय है बिकवाली की निफ्टी पर उन्हें लगता है 7970 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। 7830 के आसपास फिसल सकता है निफ्टी फिर से। वैशाली पारेख का प्रभुदास लेदर की, इनका भी मानना है कि तेजी की पोजीशंस बनाएं। 7960 से 7980 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 7880 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। वहीं राजेश सातपुते मंगल केशव सिक्योरिटीज के बुलिश हैं बाजार पर। 7850 के स्टॉप लॉस से वो खरीदना चाहते हैं। निफ्टी ऊपर का लक्ष्य उनका है 8000 का। और नीरव वखारिया ग्लोब कैपिटल के, उनका भी मानना है कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाएं। 7975 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7880 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। और पांचों एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक अगर आप देखें तो निफ्टी पर खरीदारी का मौका ज्यादा नजर आता है। ऊपर का लक्ष्य बनता है 7975 और 8000 का। ये दो टारगेट हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आपको जो लगाने हैं, अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो 7850 पर स्टॉप लॉस लगा लें अगले 1-2 दिनों के लिए, और इंट्राडे ट्रेड करें तो 7880 पर स्टॉप लॉस लगा लें। ये राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई निफ्टी पर। चलिए, तो 5 में से 4 एक्सपर्ट बुलिश हैं इस समय, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आइए जानते हैं आज के टॉप 5 शेयर्स। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर काफी एक्शन में है और रिलायंस इंफ्रा को लेकर खबरें आ रही है। सीमेंट कारोबार को बेचने की कोशिश काफी समय से चल रही है। समझा ये जा रहा है कि 3 दिग्गज इस रेस में है खरीदारी करने के लिए। ब्लैकस्टोन और बेरिंग एशिया नाम के 2 प्राइवेट इक्विटी फंड और बिरला कॉर्प जो एक सीमेंट कंपनी है, वो रिलायंस इंफ्रा का सीमेंट कारोबार खरीद सकती है। एनबीसीसी एक ऐसी कंपनी है, सरकारी कंपनी, जिसको बार बार देखिए कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और आज जब इनको 328 करोड़ रुपए का एक टाउनशिप बनाने के लिए ऑर्डर मिला है नाबीनगर पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पर। और ये थर्मल पावर प्लांट दरअसल एनटीपीसी और बिहार स्टेट पावर कंपनी का एक ज्वाइंट वेंचर है, तो वहां पर ये टाउनशिप बनाएंगे। एक छोटा ऑर्डर लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ल्यूपिन, ये होगा अगला स्टॉक एक्शन में, जहां पर इनकी एक जेनरिक दवा के लिए, टैबलेट के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है इन्हें। इसके अलावा एडुकॉम पे एक ऐसा स्टॉक जिसने कल 18% का रनअप दिखाया था। एजुकेशन शेयरों में तेजी देखने को मिली थी और बाजार बंद होने के बाद ये खबरें आई हैं कि वो अपनी लैंड और बिल्डिंग को कुछ बेचना चाहते हैं। पहले भी कंपनी बड़े भारी कर्जों में डूबी हुई थी और इन्होंने ऐलान किया था कि नॉन कोर एसेट्स को ये बेचना चाहती है, कर्ज को घटाना चाहती है। और हालांकि इस डील का अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, देखना होगा कितना पैसा इनके पास आता है, लेकिन ये स्टॉक इस खबर के चलते आज फोकस पर जरूर रहेगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, एक बड़ा ऑर्डर मिला है यहां पर 2600 करोड़ का ओडिशा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। इन्हें 2600 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो इसका एक्शन आज दिखेगा शेयर के भाव में। चलिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद इन टॉप 5 स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको कौन से शेयर हैं जहां पर वो ट्रेडिंग के मौके इस समय देख रहे हैं, और एक्सपर्ट्स के पिक्स भी लेकर आएंगे। आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ।
हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है सीमी भौमिक और साथ ही विकास सेठी, और अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है खबरों के दम पर, उन्हीं पर राय ली जाए। सबसे पहले रिलायंस इंफ्रा, ये बताएं रिलायंस इंफ्रा या फिर कोई और अनिल अंबानी ग्रुप का शेयर विकास जो आपको पसंद हो, क्योंकि खबर आज बड़ी पॉजिटिव है इसके लिए। सीमेंट कारोबार को बेचने की कोशिश में 3 दावेदारों का नाम सामने आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि एक्चुअली किस भाव में बिकेगी, क्या वैल्यूएशन होगा और कब तक ये डील होगी, लेकिन फिर भी आजकल ये देखा जा रहा है कि जहां भी खबर आए अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में दौड़ तेजी से लगाते हैं ये शेयर। क्या आप खरीदना चाहेंगे रिलायंस इंफ्रा या फिर कोई और शेयर इस ग्रुप का? देखिए अनिल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूरा ग्रुप ही आजकल लाइमलाइट में है। हर कंपनीज को लेके इनके जो ग्रुप में रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, सब में ही कुछ ना कुछ न्यूज आने वाली है या आ चुकी है, इस तरह का देखा जा रहा है। जहां तक रिलायंस इंफ्रा का सवाल है, ये जो सीमेंट बिजनेस को बेचने की खबरें हैं वो ऑलरेडी बाजार में है और उसके कारण हमने स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी देखा है। तो अब यहां से मुझे ये देखना जरूरी होगा कि ये जो डील होने वाली है वो क्या वैल्यूएशंस पे होती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो इनका 21 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी अगर बिकती है और करीबन 19 से 20 हजार करोड़ के वैल्यूएशंस पे बिकती है, देन इट वुड बी पॉजिटिव। बट अगर ये सस्ते में कुछ बिकता है तब फिर ये स्टॉक के लिए नेगेटिवली भी देखा जा सकता है। तो आई थिंक वन वुड नीड टू वेट फॉर द फाइनल न्यूज टू कम। और जहां तक ग्रुप की अदर कंपनी का सवाल है, रिलायंस कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि यहां से भी और सब्सटेंशियल अपसाइड दिखा सकता है। उनके भी जो न्यूज फ्लो है, कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन वुड बी स्टॉक विच आई वुड बेट ऑन एट द करंट लेवल्स। चलिए, तो रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर काफी बुलिश है इस समय विकास, लेकिन इसी पैक में सिमी आपको कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है? जी हेमंत, मुझे भी रिलायंस कम्युनिकेशन सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मैं इस स्टॉक में बुलिश हूँ। जब ये स्टॉक 70 के आसपास था, मैंने रिकमेंड भी किया था, मेरे पास भी है, मेरे क्लाइंटों को भी मैंने दिलवाया था। मेरा जो टारगेट था उसी के आसपास आके रिलायंस कम्युनिकेशन अटक गया है 86 से 89। ये जो रेंज है ये रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए एक मेजर हर्डल है। वो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा और मुझे लगता है कि ये आने वाले कुछ महीनों में 95, 97 का लेवल भी छू सकता है और उससे ऊपर भी जाके ये सेटल कर सकता है। इनफैक्ट ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है, लग रहा है कि थोड़ा बहुत टाइम देने से ये स्टॉक 115 से 20 तक भी जा सकता है। सबसे ज्यादा बुलिश मैं उसी में हूँ। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा भी टेक्निकल चार्ट्स में देखेंगे तो दोनों में पॉजिटिव सेंटिमेंट अभी भी है। मुझे लगता है कि रिलायंस कैपिटल में जो मोमेंटम है, इस कैपिटल के चलते ये स्टॉक 445 से 455 तक भी जा सकता है। थोड़ा बहुत मतलब जब तक ये स्टॉक 400 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया जा सकता है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, थोड़ा बहुत नीचे मिलता है 470-75 के आसपास सपोर्ट है, उस सपोर्ट के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री किया जा सकता है जिसका टारगेट 550 का हो सकता है। पर करंट लेवल पर थोड़ा बहुत लग रहा है कि रिस्की है। अगर थोड़ा सा 470-75 के आसपास रिलायंस इंफ्रा मिलता है तो वहां पे लॉन्ग जाने का सलाह होगा मेरा। चलिए, तो ये राय आरकॉम पर। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स पर राय आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं सीमी भौमिक और विकास सेठी, लेकिन अब हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए वे टू वेल्थ के डेरिवेटिव एक्सपर्ट आदित्य अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और उन्हीं से शुरुआत की जाए निफ्टी की राय के साथ। बताइए आदित्य, क्या एक्सपायरी के पहले 8000 के पार जाने की संभावना है या फिर वहां अटक जाएंगे? क्या करना चाहिए अगर आज 20-25 पॉइंट ऊपर खुल जाए निफ्टी तो? मॉर्निंग अनिल जी। वेल, ओवरऑल निफ्टी का पर्सपेक्टिव देखें तो हमको लगता है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म में निफ्टी बुलिश लग रहा है। बिल्कुल एक्सपायरी से पहले हमको लगता है कि निफ्टी 8000 या उसके 8020 तक के लेवल बिल्कुल दिखा सकता है। सो ओवरऑल रुझान यहाँ से हमको अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ से एक 100 पॉइंट की रैली हमको लग रही है कि देखने को मिल सकती है अगले 3 दिन के अंदर। सो हमको लगता है कि निफ्टी अगर ऊपर खुलता है तो भी बाय करके चल सकते हैं। अगर निफ्टी में कोई इंटरडे डिप आता है तो वहाँ पे वापस एक लॉन्ग पोजीशन एक्यूमुलेट की जा सकती है। ऊपर में 8000-8020 तक के टारगेट लगते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि निफ्टी 8000 के सिग्निफिकेंटली ऊपर जा पाएगा। वहाँ पे हमने काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखी है, करीब 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, एक सेलिंग प्रेशर रहेगा 8000 के लेवल के आसपास। तो अगर निफ्टी 8000 तक आता है 1 या 2 दिन के अंदर तो मेरी राय ये रहेगी कि वहां पे एक बार लॉन्ग पोजीशन से एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट करके नहीं चलना चाहिए क्योंकि पूरा मार्केट अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। बिल्कुल, चलिए तो ध्यान तेजी का ही रखिए। यहाँ पर
गैप अप खुले तब भी तेजी करिए, 8,000 के स्तर के उसके पार भी जा सकता है। आदित्य का ये मानना। आदित्य, ये बताइए बैंक निफ्टी में भी क्या तेजी बनेगी? बिल्कुल मीन्स बैंक निफ्टी में देखें तो अब लास्ट 4-5 दिन से जरूर बैंक निफ्टी थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन में है, लेकिन ओवरऑल चार्ट इसका भी थोड़ा पॉजिटिव है। 16,975 के आसपास एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है, उसको निकालता है तो हमको लगता है 17,300 17,400 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक को देखें, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक लाइक एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक एंड SBI, ये थोड़े स्टॉक अब थोड़े से अब एक लगता है कि बाउंस बैक के लिए तैयार हो गए हैं और यहां से एक अच्छा बाउंस इसमें देखने को मिल सकता है। तो यहां से बैंक निफ्टी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी राय रहेगी 16,975 के ऊपर बाय करिए, वहां से 17,300 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और नीचे में 16,750 का स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन कौन से सेक्टर्स आज आपको मजबूत या कमजोर दिख रहे हैं आदित्य? रियल्टी सेक्टर्स में हमको लगता है कि यहां से तेजी देखने को मिल सकती है। रियल्टी सिमिलरली अगर हम देखें टेक्सटाइल सेक्टर, अरविंद मिल, सेंचुरी टेक्सटाइल, आदित्य बिरला, इन सभी स्टॉक्स में अच्छा हमने लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी है। साथ ही साथ रोलोवर्स की दृष्टि से देखें तो रोलोवर्स इसमें हमने काफी अच्छे होते हुए देखे हैं जैन सीरीज के अंदर। तो हमको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये टेक्सटाइल सेक्टर आउटपरफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली ऑयल एंड गैस में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ONGC, साथ ही साथ ऑयल इंडिया, तीनों ही स्टॉक्स ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स रहेंगे जिसमें हमारी नजर रहेगी अगले 3 दिन के लिए और हमको लगता है कि यहां से इन 3-4 सेक्टर्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। राइट, तो ये 3-4 सेक्टर्स हैं। अरविंद में कल हमने देखा था काफी सारे फ्रेश लॉन्ग्स भी बने थे, उस पर भी राय लेंगे आदित्य से थोड़ी देर में। लेकिन भारत फोर्ज एक और ऐसा स्टॉक है जो कल 5% ऊपर था, फ्रेश लॉन्ग्स यहां पर बने थे। आदित्य से भी पूछेंगे, लेकिन विकास आपके पिक्स में देख रहा था ये शेयर शामिल है, बताइए कितनी तेजी और हो सकती है यहाँ पर? देखिए हेमंत, भारत फोर्ज में कल हमने एक खासा एक रनअप देखा है। स्टॉक एक्चुअली देखें तो पिछले कुछ महीनों में काफी एक अपने हाइट से स्टॉक पिटा हुआ था और जिस तरह की ओवर द वीकेंड जो मोदी जी रशिया जाने के बाद जो डिफेंस के क्षेत्र में जो डील्स हुई है और जिस तरह से पूरा डिफेंस एज ए सेक्टर ही चला है, उस सब का एक फायदा भारत फोर्ज जैसी कंपनी जो कि एक लीडिंग कंपनी है डिफेंस के कारोबार में भी, उस पर देखने को मिला। मुझे लगता है कल जो ये तेजी हुई है वो आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए और मुझे ये स्टॉक यहाँ से और सिग्निफिकेंट अपसाइड यानी कि 5-6% की रैली और इसमें आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ से और तेजी बनने की संभावना इसमें आपको नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक्स जो एक्शन में उनमें राय ली जाए, NBCC 328 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। खबरों के दम पर यह स्टॉक भी ऐसा है जो बड़ी तेज दौड़ लगाता है। सिमी चार्ट्स देखकर बताएं क्या लेवल्स अहम है, कितना ऊपर जा सकता है, क्या खरीदना चाहिए इसे? देखिए अनिल जी, ये स्टॉक लगातार ऊपर जाता है पर मेंटेन नहीं करता है। 1020-30 के आसपास ये स्टॉक जाके फंस जाता है और वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखाता है। तो पहला पड़ाव उसका होगा 1020 से 30 का। जब ये स्टॉक उस रेंज के ऊपर जाके मेंटेन करेगा तब इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट उसके बाद अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन करेगा, मतलब 1030 का रेंज, तब मुझे इस स्टॉक में 100 पॉइंट का रैली नजर में आ रहा है। तो इनिशियली जहां पे ये बंद किया था 1000 के नीचे, एक तो ये गैप से खुलेगा तो 1020-30 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा और उसके बाद मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 1070 से 1100 का लेवल 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है अगर 1030 क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो। औरोबिंदो फार्मा ये एक और ऐसा स्टॉक है, आदित्य आपसे राय लेना चाहता हूं इस शेयर पर। आज सुबह यहाँ पर खबरें आई हैं कि एक टेंटेटिव मंजूरी मिली है US FDA से एक गैस्ट्रिक अल्सर की दवा के लिए। हालांकि अभी फाइनल मंजूरी मिलना इनको बाकी है, फाइनल मंजूरी मिलने के बाद ही इस दवा को ये लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन एक खबर तो है, पॉजिटिव खबर लग रही है। यहां पर पोजीशंस किस तरह की बनी हुई हैं और आपको क्या लगता है औरोबिंदो फार्मा क्या तेजी दिखा सकता है? बिल्कुल मींस औरोबिंदो फार्मा का चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। स्टॉक में कंटिन्यूसली हम लॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं। कल के सेशन में करीब 4,70,000 शेयर्स इसमें ऐड हुए थे जो कि वापस लॉन्ग साइड में थे। साथ ही साथ स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया 845-850 के ऊपर। तो हमको लगता है कि स्टॉक में यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो ये स्टॉक 920 से लेकर 950 तक के लेवल से भी बिल्कुल दिखा के चल सकता है। तो स्टॉक ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। कोई डिप आता भी है तो इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ही इनिशिएट करनी चाहिए। इसमें नीचे में स्टॉप लॉस आएगा 840 का और ऊपर में टारगेट रहेगा 920-950 का। ओके, तो यहां पर तेजी की राय बन सकती है औरोबिंदो फार्मा में। कुछ स्टॉक्स जो फंड्स के एक्शन की वजह से काफी सुर्खियों में रहे कल शाम,
कल बाजार बंद होने के बाद जो डिटेल्स आई हैं, सारेगामा यहां पर रिलायंस कैपिटल ने 12 लाख शेयर खरीदे हैं 362 रुपए में। आपसे जानना चाहता हूं विकास, क्या आप फंडामेंटली ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को? सॉरी अनिल जी, सारेगामा को मैं फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता, तो कोई बात देना नहीं। थोड़ा पर एक सिमी से राय ली जाए चार्ट्स पर। सिमी बताएं, 362 रुपए में कल ये बड़ा सौदा हुआ है 12 लाख शेयरों का सारेगामा में। क्या राय है आपकी खरीदारी के लिहाज से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, लास्ट अगस्त सितंबर से ये स्टॉक एक रेंज में है जिसका बेस जो बन रहा है 340-50 के आसपास और रेजिस्टेंस 410 से 20 के रेंज में है। तो एक 420 से 30 का रेंज तक तो रैली एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक इस रेंज का बेस के आसपास है, 350-340 का बेस के आसपास है। तो मैं यहाँ से लॉन्ग जाने का सलाह दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि 345 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में 400 से 420 का टारगेट अचीवेबल है लग रहा है। इतना सा टारगेट अभी इनिशियली दे सकती हूँ। रिलायंस कैपिटल ने कल काफी सारी खरीदारी करी है, ना सिर्फ सारेगामा में। आप देखिए ईपीसी इंडिया में करीब 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं 147 के भाव पर। प्रभात डेयरी एक और ऐसा स्टॉक है। सिमी, इन दोनों के चार्ट्स देखकर बताइए ये दोनों कैसे लगते हैं, और इन तीनों में से सारेगामा, प्रभात और ईपीसी में से सबसे बेहतरीन चार्ट क्या है? मेरा अगला सवाल आपसे ये भी होने वाला है, लेकिन शुरुआत करिए ईपीसी इंडिया के साथ। 3.5 लाख शेयर 147 पर इन्होंने खरीदे। देखिए, प्रभात डेयरी के बारे में मैं बताऊंगी पहले, क्योंकि प्रभात डेयरी मुझे टेक्निकली भी अच्छा लग रहा था। 120-22 के आसपास मैंने इसमें पोजीशन बनवाया था, मेरे क्लाइंटों को रेकमेंड भी किया था। मेरा जो इनिशियल टारगेट था 45 से 55 का, वो टारगेट तो बहुत पहले ही अचीव हो चुका है। पर अभी भी लगता है कि ये स्टॉक जो जहां पे है, यहाँ से भी हम लोग अगर देखेंगे तो ऊपर में 165 से 70 का रेंज क्रॉस करके अगर सस्टेन करेगा तो इसमें और और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 190 का टारगेट भी आ सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ईपीसी इंडस्ट्रीज 147 के आसपास का प्राइस है, पर उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम, एक तो बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ काम हुआ है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, पर टेक्निकल चार्ट में उतना बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 155 से 60 का रेंज है मेजर हार्डल, वो हार्डल क्रॉस करके अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो 190 तक का रैली देखने को मिल सकता है। 155 से 60 लेवल याद रखिए, 60 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और रहा सवाल सारेगामा की, मुझे मालूम है कि सारेगामा में जब कोई न्यूज आता है तब कितना बड़ा रैली इसमें आता है, तो इसलिए सारेगामा में मेरा बेट सबसे ज्यादा मैं दूं, वेटेज सबसे ज्यादा मैं दूं, क्योंकि खबर के बस में अगर कोई स्टॉक चलने वाला है तो उसमें एटलीस्ट फॉर द डे सारेगामा विल मूव, ये मैं बता सकती हूँ। सारेगामा में मुझे लगता है कि पोजीशन भी बनाया जा सकता है, अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। विकास, प्रभात डेयरी, ईपीसी इंडस्ट्री जो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, प्रभात डेयरी का भी हाल ही में आईपीओ आया था। एक और स्टॉक है फीएम इंडस्ट्री जो कल डीएसपी ब्लैक रॉक ने खरीदा है 1 लाख शेयर 780 रुपए में। यहां पर भी बड़ा एक्शन हुआ। इनमें से कोई है आपके रडार पर? नहीं तो फिर मैं एक टेक्निकल चेक लेता हूं सिमी के साथ। देखिए अनिल जी, इसमें टेक्निकल चेक लेना ही ज्यादा उचित होगा। वैसे प्रभात डेयरी एक, चूंकि डेयरी बिजनेस आजकल चल रहा है, डेयरी रिलेटेड कंपनीज फोकस में है, तो वहां पे एक अच्छा लगता है स्टॉक और वहां पे खरीदारी की जा सकती है। बाकी आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ यू सीक एडवाइस ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट। इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट स्टॉक्स ट्रैक नहीं करते हैं उनमें फंड्स की खरीदारी होती हुई दिख रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि सारेगामा, प्रभात, फीएम, ईपीसी 4 स्टॉक कल फंड एक्शन की वजह से यहां पर सुर्खियों में आए। फीएम इंडस्ट्री, इसके चार्ट्स बताएं सिमी। देखिए, चार्ट काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर चारों जो स्टॉक मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, तीनों स्टॉक, और उसके साथ अगर इस स्टॉक को मैं ऐड करूंगी तो इसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नजर में आ रहा है। ये स्टॉक भी मैं मेरे क्लाइंटों को दिलवाया था 700 के ऊपर जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा था। हालांकि इसका जो रैली है ये 450-470 के आसपास से मूवमेंट में है, पर मुझे लग रहा था कि 700 के ऊपर इसमें एक मेजर ब्रेकआउट हो रहा है जिसका टारगेट काफी बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट अगर किसी के पास अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है और अगर मतलब मनी का कोई पाबंदी नहीं है तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा के निवेश किया करके वेट किया जा सकता है। 950 का जो हाई इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था, ये स्टॉक उस रेंज को वापस रिटेस्ट करेगा ऐसा लगता है। मोमेंटम भी है और अगर फंड बाइंग भी होता है तो टारगेट्स आ सकता है। और इसमें मैं डिस्क्लेमर है मेरे क्लाइंट्स
क्लाइंट्स को मैंने 700 के ऊपर खरीदवाया है और उन लोगों के पास पोजीशन हो सकता है। तो 700 के ऊपर सिमी भौमिक ने इसको पहले से ही खरीदवा रखा है अपने क्लाइंट्स को, और ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा लगता है। लेकिन सारेगामा एक ऐसा स्टॉक है जो इन फंड एक्शन जो हुए हैं कल, जो बड़े प्रमुख फंड एक्शन में है, उसमें सबसे ज्यादा तेजी सारेगामा का स्टॉक दिखा सकता है। तो इसके ऊपर साफ तौर पर नजर बनी रहेगी। लेंगे ब्रेक के बाद भी ऐसे ही स्टॉक्स आपके लिए चुनने की कोशिश करेंगे जहां पर आज आपको होगा इंट्राडे में अच्छा मुनाफा। आप देखते रहिए CNBC। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। कुछ देर पहले हमने औरोबिंदो फार्मा की बात करी थी। ल्यूपिन एक और ऐसी फार्मा कंपनी जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। ल्यूपिन, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको आदित्य? यहां पर पोजीशंस किस तरह की बनी है? 2% ऊपर जाकर कल ये बंद हुआ। US FDA ने इनकी एक दवा को मंजूरी दी है। क्या आज यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल ल्यूपिन में भी देखें तो यहाँ से हमको लगता है कि एक पुल बैक देखने को मिलेगा। ऊपर में स्टॉक 1880 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन 1880 1900 के लेवल में काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और वहां पे थोड़ा बहुत एक वसूली देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ देखें तो स्टॉक का चार्ट पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं। नीचे में 1810 के स्टॉप लॉस लाके चलिए, ऊपर में 1880 1900 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। इनमें से दोनों में से एक चुनना हो, क्योंकि आप कह रहे थे औरोबिंदो का चार्ट भी अच्छा है, वहां पर भी एक खबर है US FDA से एक टेंटेटिव मंजूरी मिली है, और ल्यूपिन में भी खबर है। इन दो फार्मा कंपनियों में अगर एक शेयर चुनना हो तो ज्यादा अच्छा कौन सा चार्ट लगता है? ज्यादा अच्छा देखें तो औरोबिंदो फार्मा कंपेरेटिवली ल्यूपिन से ज्यादा अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। यहाँ से हमको लगता है औरोबिंदो फार्मा में एक शार्प रैली देखने को मिलेगी, जबकि ल्यूपिन में ऊपरी लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर ज्यादा रहेगा। ओके, लेकिन आदित्य, मैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स की कॉल्स लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने 2 फार्मा स्टॉक्स की बात की है, लेकिन आपके कॉल्स में तीसरा फार्मा स्टॉक है और वो है डॉक्टर रेड्डीज। बताइए इसके बारे में। बिल्कुल अगर डॉक्टर रेड्डी में देखें तो नवंबर सीरीज में इसमें हमने काफी बड़ा करेक्शन देखा था। उसके बाद पूरी दिसंबर सीरीज में स्टॉक एक काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। 2950 3050 के 100 पॉइंट का दायरा था, जिसमें पिछले 2 हफ्ते से स्टॉक ट्रेड कर रहा था। कल के सेशन में स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। हमने इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है। हमको लगता है कि यहाँ से एक डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। ऊपर में डॉक्टर रेड्डी 3260 तक के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए तो काफी फेवरेबल है डॉक्टर रेड्डी के अंदर। यहाँ से करीब 5% की इसमें रैली देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में 3040 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट रहेगा 3260 का। तो डॉक्टर रेड्डी ये वो स्टॉक है जो पसंद है आदित्य को। आदित्य के और भी एफएनओ के पिक्स अभी जानेंगे कुछ ही देर में, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है आज उन पर बात करते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एक इसी तरह का शेयर है। स्टरलाइट ग्रिड जो है इनकी सब्सिडरी विकास, उनको 2600 करोड़ रुपए के ऑर्डर जीते उन्होंने ओडिशा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए, और सबसे कम बोली लगाई थी इन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए। काफी सारी और कंपनियां भी थी उसमें। ये पॉजिटिव समझा जाना चाहिए क्या स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए? आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को और इस खबर को? देखिए हेमंत, फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं और जो सरकार का फोकस है स्मार्ट सिटीज पे, उसका एक मेजर बेनिफिशियरी ये स्टॉक हो सकता है। और रही बात आज के इस न्यूज की, एक बड़ा ऑर्डर बैक किया है, मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव रहना चाहिए और स्टॉक में हमको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए आज। एक और स्टॉक ओरिकॉन लिमिटेड, इस पर राय लेना चाहता हूं सिमी से, क्योंकि ये भी मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारे एक्सपर्ट शायद फंडामेंटली ट्रेड नहीं करते होंगे, लेकिन इस स्टॉक में भी काफी बड़े एक्शन प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से होते दिख रहे हैं। कई समय से लगातार क्लियर वाटर करके जो एक FII है वो बिकवाली कर रही है। लोग मान रहे हैं कि अब लगभग उनकी स्टॉक खत्म होने वाली है। 8,80,000 शेयरों का सौदा कल हुआ है 56 रुपए के दाम पर, और इन्होंने जहां तक मुझे याद है 35-36 रुपए से बेचना शुरू किया, अभी तक बेच रहे हैं, और हर बिकवाली के साथ भाव थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है। ये बताइए चार्ट्स पर कहीं कोई संकेत है क्या यहाँ पर निवेश करने के लिहाज से या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से? स्टॉक का नाम बताइए। ओरिकॉन एंटरप्राइजेस, जिसे पहले ओरिएंटल कंटेनर कहा जाता था, उसको शॉर्ट फॉर्म करके ओरिकॉन कर दिया।
चार्ट तो मिल नहीं रहा है डेटाबेस में, सॉरी मैं मेरे नहीं ख्याल बता से पाऊंगी। शायद बीएससी पे ही होगा, पता नहीं। एनीवे बीएससी पर ही है ये शेयर, और सब लोग सोचते हैं कि क्लियर वाटर कब बेच के खत्म करेगा अपना शेयर उनकी, लेकिन आप देखिए कुछ दिनों बाद वापस से सेलिंग आ जाती है। राइट। शायद दिसंबर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़े जब आएंगे तब अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली कितनी स्टेक उनकी अब भी कंपनी में बची है। एनीवे चलिए, हमारे एक्सपर्ट ट्रैक नहीं कर रहे हैं इस स्टॉक को, कोई बात नहीं। श्रेय इंफ्रा, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। विकास, आज बोर्ड बैठक है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, ये बताइए कि स्टॉक में जो पिछले दिनों में कुछ एक्शन हुआ है उसके बाद आज सेल ऑन न्यूज है या फिर अब भी खरीदारी का मौका दिखता है आपको? देखिए अनिल जी, जहां तक मुझे याद आता है वो जो इनके जो टावर एसेट्स को बेचने के बाद जो हमने एक रैली देखी थी स्टॉक में, उसके बाद से स्टॉक करेक्ट हो चुका है। आज ये जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसके आउटकम को देखना जरूरी होगा, वहां से क्या निकल के आता है। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो मेरे ख्याल में इस स्टॉक में यहां से फिर फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। तो आई वुड वेट अंटिल दिस न्यूज कम्स आउट और उसके बाद फिर एक व्यू लेना ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। ठीक बात है। तो ये रहा है फिलहाल SREI इंफ्रा पर। आज देख लेते हैं बोर्ड बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, कंपनी किस तरह की बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करती है। श्रेय इंफ्रा का चार्ट आपके सामने हाजिर करेंगे, आपको अंदाजा लगेगा कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बनती हुई थी। हालांकि जो व्योम में स्टेक सेल करने की जो बात थी उसके बाद स्टॉक चला रहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में एक अच्छा रनअप हुआ है। महीने भर का मुंह देखिए आप, 12-13% की तेजी। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे हम कुछ और स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है और अब आदित्य अग्रवाल से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेने का वक्त है। डॉक्टर रेड्डीज में उन्होंने तेजी करने की राय दी थी, लेकिन एक और दिग्गज शेयर है उनकी लिस्ट में आईटी स्पेस से, TCS खरीदना चाहते हैं। आदित्य बताइए क्या राय है आपकी और क्या लेवल्स हैं इसके लिए? वेल अनिल जी, का पूरा आईटी सेक्टर में देखें तो लास्ट 3-4 दिन के अंदर से हमने कुछ एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा है। ऑल द सबड्यू चल रहा है, लेकिन कल के सेशन में देखें तो TCS ने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है 2440 2450 के ऊपर और उसके ऊपर सस्टेन किया है। साथ ही साथ अगर हम ओपन ट्रेस में देखें तो करीब 6% से इसमें एक हमने फ्रेश शेयर्स बढ़ते हुए देखे हैं जो कि लॉन्ग साइड में है। तो हमको लगता है कि यहाँ से TCS में एक अच्छे उछाल देखने को मिल सकता है और स्टॉक शॉर्ट टर्म में 2520 तक के लेवल दिखा के चल सकता है। करंट लेवल्स पे यहाँ पे एक बाय करके चल सकते हैं 2420 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2520 ये 3 से 4 दिन के अंदर टेस्ट कर सकता है। JSPL, ये चार्ट पर कैसा लग रहा है सिमी आपको? यहाँ पर कुछ खबरें आई हैं कि इनकी एक स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दी है जिंदल पावर्स के लेंडर्स की। यहाँ पर क्या तेजी करनी चाहिए आज के सत्र में? देखिए, मुझे लगता है कि जो स्टॉक है जिंदल JSW स्टील सबसे अच्छा लग रहा है। और जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं ये कहूंगी कि इसमें जो मोमेंटम है, मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं है। 92-93 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। 92-93 पहला पड़ा होगा, जो क्रॉस करने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। हाँ, नीचे का लेवल से काफी हद तक रिकवर तो ये कर चुका है, पर चार्ट देख के लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है उतना चार्ट में। मतलब मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 92-93 क्रॉस करने के बाद ही इसमें लॉन्ग पोजीशन लीजिए, जिसका टारगेट 99 का हो सकता है। ओके, एक और पिक जो यहाँ पर दी है आदित्य ने खरीदारी के लिए आज से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को, वो है आदित्य बिरला नुओ। आज सारे बड़े बड़े स्टॉक्स चुने आदित्य आपने, 2-3 हजार वाले, TCS, डॉक्टर रेड्डीज और अब आदित्य बिरला नुओ। लगता है दिग्गजों में अच्छी खरीदारी होने की संभावना। बताइए क्यों पसंद किया है आपने एबीनुओ को? अगर आदित्य बिरला नुओ का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 1900 के लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में। ये तीसरी बार हुआ है स्टॉक वहां से 1900 का लेवल टेस्ट किया, वहां से वापस इसने एक अच्छा यू टर्न लिया है। कल के सेशन में देखें तो करीब इसमें 2.5 से 3% का एक ओपन टेस्ट में बढ़ोतरी देखी थी। साथ ही साथ 2 से 3% स्टॉक में हमने एक अच्छा एक पुल बैक देखा था। तो यहाँ से हमको लगता है कि आदित्य बिरला नुओ एक अच्छा कैंडिडेट है जिसके अंदर यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2160 के लेवल ये इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है अगले 3 से 4 दिन के अंदर। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो
बिल्कुल एक बायस के फेवर में बनता है। इसके अंदर करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं, कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 2040 और ऊपर में टारगेट है 2160 2180 का। FIPB की आज बैठक होने वाली है विकास, जिसमें माना जा रहा है कि आज एविवा लाइफ इंश्योरेंस जो अपना हाइक करना चाहता है स्टेक 26% से 49%, इसके चलते डाबर इंडिया के शेयर पर फोकस रह सकता है। डाबर इंडिया कैसा लगता है आपको ये शेयर? देखिए प्रदीप, देखिए हेमंत, ये जो स्टॉक है फंडामेंटली अच्छा है। स्टॉक में हाल ही में जो नेपाल से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे उसके कारण थोड़ी गिरावट जरूर हुई थी, बट ये जो न्यूज फ्लो है ये काफी पॉजिटिव नजर आता है। और मुझे लगता है जिस तरह से कल भी एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के इंश्योरेंस कारोबार को लेके भी डील हुई थी, उन सबको देखते हुए जिन जिन कंपनियों में इंश्योरेंस का बिजनेस है वहां पे एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक दिस शुड बी पॉजिटिव और ये स्टॉक में यहां से एक अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए डाबर के स्टॉक पे। वक्त है इस शो के आखिरी ब्रेक का, उसके बाद हम पूरे ब्रेक फ्री रहेंगे 10 बजे तक। और बता दूं आपको, ब्रेक के उस बार काफी कुछ एक्शन होने वाला है। सबसे पहले तो हम करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत। SGX निफ्टी देखिए जबरदस्त मजबूती के साथ टिका हुआ 30 अंक ऊपर। बाकी बाजारों में थोड़ा सा माहौल कमजोरी का, लेकिन उसके बावजूद SGX निफ्टी मजबूत है। रुपया पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से मजबूत है, क्या आज भी मजबूत रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही आपका पसंदीदा जैकपॉट शेयर होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।